हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं और अगर आपकी मैथमेटिक्स है तो आपको मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन से ध्यान से सुनिएगा। मेरा नाम प्रणव पांडे और इस चैनल में जिसको आप देख रहे हैं, जिसमें वीडियो देख रहे हैं, इसमें मोर देन 730 प्लस वीडियो लेक्चर्स अभी तक अपलोडेड है क्लास 10th 11th 12th के लिए। उसमें क्लास 11th मैथमेटिक्स आजकल चल रही है, आप उसे जरूर प्रोसीड करें। अगर आप क्लास 11th में नए पहुंचे हैं तो आपको हो सकता है लग रहा हो कि आप कहाँ से स्टार्ट करें, नए चैप्टर्स कुछ देखने को मिल रहे हैं, नई टर्मिनोलॉजीज देखने को मिल रही है, कहाँ से इसे समझें। हमारे टीचर्स हो सकता है अभी आपको कांटेक्ट में ना हो कि किस तरह का प्रेजेंट सिनेरियो जो कोविड का चल रहा है उसमें, तो इसीलिए अपनी स्टडी को शार्पन करें। ये जो टाइम आपके पास अभी मिला है इसे यूटिलाइज करें। इस उसमें ना रहे कि जब हमारा ये सब कुछ ओपन होगा तब हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, तब तक बहुत ज्यादा टाइम जा चुका होगा, फिर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसीलिए कोशिश करें कि अभी से चीजों को करते हुए चले। मैंने आपको जो ये चीजें बताई, प्रणव पांडे जो चैनल है जिसपे आप देख रहे हैं, इसमें अभी क्लास 11th का बहुत सारी चीजें इसमें डल चुकी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के लिए। मैथमेटिक्स का रिसेंटली अभी इसमें मैंने क्लास 11th सेट्स जो फर्स्ट चैप्टर आपका है उसे हमने कंटिन्यू किया है और उसे फिनिश कर दिया। एक्चुअली 1.1 से आप जानते हैं 1.6 तक एक्सरसाइज है। कहा जाता है वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर आप क्लास 11th मैथमेटिक्स में, और बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं सेट्स को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि वो उन्होंने 11th मैथ का जो सेट्स है वो चैप्टर छोड़ दिया। कुछ का मानना होता है ये थ्योरेटिकल चैप्टर होता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई थ्योरेटिकल नहीं है। और आपको एक बात बता दूं, आगे जाकर जब आप आगे बढ़ते हैं ना 11th 12th के बाद कुछ हाई स्टडीज करते हैं, वहां ये सेट थ्योरी और आगे की बहुत सारी बातें, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, सब यहीं से निकल कर आती हैं। इसीलिए मैथमेटिक्स की बहुत वाइड ब्रांच है ये वाली जो आपके उसमें सेट्स नाम से दी गई है। इसीलिए अभी अच्छा रहेगा कि बहुत छोटा चैप्टर दिया गया है, पूरा बेसिक कवर हो जाता है। वरना आपको बताऊं कि आगे जाकर स्टूडेंट कोई सीए की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कोई आगे जाकर कोई बीएससी एमएससी कर रहा होता है, हायर मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर स्टार्टिंग करते हैं इससे समझकर, वहां से वो इससे स्टार्ट करते हैं चीजों को। वो चीजों को यहां से स्टार्ट करते हैं। हायर मैथमेटिक्स में जो भी होगा वो सेट के चैप्टर 11th की क्लास में रिटर्न करते हैं। क्लास 11th में मैथ्स के पहले चैप्टर सेट्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तब जाकर वो उन चीजों को समझ पाते हैं। इसलिए बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए कि अभी आपके पास जब टाइम मिला है, आपके लिए डेफिनेट टाइम है कि आपको इस क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, तो आप उसको बेकार ना जाने दें। 11th का जो सेट्स का चैप्टर मैंने बताया 1.1 से 1.6 तक कंप्लीट मैंने कराया, बहुत अच्छी तरीके से समझाया मैंने। बस अगर आप तक को पहुंचा नहीं है तो अब मैंने आपको बता दिया, सिर्फ इतना ही मैं कर सकता हूं तरह से कि मैं लेक्चर्स को बना सकता हूं और थोड़ा आपको इसके बारे में बता सकता हूं, जैसे मैं अभी बता रहा हूं कि आप उस चैप्टर को जरूर जाकर देखें, आपको समझ में आएगा। क्योंकि स्टार्टिंग से ही अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आप पे कॉन्फिडेंस लगेगा, आप पे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका, और आगे जाकर आप सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, जितने चैप्टर्स आपकी देखें 15 तक, वो सभी आप आराम से कर पाओगे। और स्टूडेंट ध्यान रखना, अभी से कर पाओगे तभी हो पाएगा। और अगर आप हिसाब किताब लगाओ ना, आपके पास टाइम इतना है नहीं कि आप थोड़ा सा भी उसे वेस्ट जाने दो, क्योंकि सिर्फ मैथ्स ही आपके पास एक सब्जेक्ट नहीं है, आपके पास केमिस्ट्री भी, आपके फिजिक्स भी, आप कॉमर्स स्टूडेंट हो सकते हैं, कुछ और भी, तो आपके पास और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, आपको सभी को बैलेंस करके चलना होगा। इसलिए मैंने इन्फॉर्मेशन दी। सेट्स जब आप कर लोगे, आपका सेकंड चैप्टर आएगा रिलेशंस एंड फंक्शन, उसे भी मैंने करा रखा है। रिलेशंस एंड फंक्शन पढ़ना, क्योंकि रिलेशन फंक्शन इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर आपका क्लास 12th में पहला चैप्टर बन के आता है। थर्ड चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री आपने पढ़ी थी ना 10th क्लास में, उसी का एक्सपेंशन है। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेटिव चीजें हमें मिलती है क्लास जो 11th का थर्ड चैप्टर मैथ्स में है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उससे कि आप उसे पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ थर्ड चैप्टर तक ही लिमिटेड नहीं है। मैथमेटिक्स में वो थ्रू आउट द मैथमेटिक्स 11th से 12th तक आता रहेगा। और दूसरी बात, आपकी फिजिक्स अगर आप पढ़ते हो तो वहां पर भी वो यूज होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बहुत बार। वैसे ही फोर्थ लेसन जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, वो एक डिफरेंट चीज आपको दे रहा होता है, एक अच्छी सी, एक आपने आज तक कभी पढ़ा नहीं होगा वो मेथड, वो दे रहा होता है PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आपने उसे समझना चाहिए कैसे आप फॉर्मूले को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर सकते हो। फिफ्थ चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। आपने आज तक रियल वर्ल्ड को पढ़ा होगा, आपने रियल नंबर्स को पढ़ा होगा, कभी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझा? तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर वहां पर फिफ्थ चैप्टर आपको दिखा। इसके बाद आगे जाकर और बहुत कुछ होता है। ये सभी चैप्टर्स अपलोडेड है, आप इनको देखें और कोशिश करें कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उसी तरह से पढ़ें और साथ साथ पढ़ने की कोशिश करें, ताकि आप बाद में पीछे ना छूट जाओ। ठीक है ना? आपके सभी जो स्टूडेंट्स और अदर स्टूडेंट्स है वो देखते हैं वीडियो लेक्चर्स, उनको बेनिफिट होते हैं, तो मैंने सोचा आपको भी क्यों ना बता दूं। तो इसलिए स्टूडेंट्स मैंने सिर्फ इतना ही आपको बताया। आप चैनल में एक बार जरूर विजिट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और उस पर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपके पास फ्यूचर अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आते रहें। जो मैं जैसे यहां से पोस्ट करता हूं सबसे पहले आपके पास पहुंचता है, तब आप उसे देखते हुए चले सीक्वेंस में। अगर हमारी स्टोरी क्लियर रहती है, अगर जैसे हमने आज
क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक पढ़ा तो अगले दिन हम 5 से आगे का पढ़ते हैं। अगर आप ऐसे ही इसी सीक्वेंस में पढ़ते हुए जा रहे हो तो आपको कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है। और एक और बात ध्यान रखना, बाई चांस आपकी क्लास 10th में मैथ्स आपको पसंद हो या ना हो, आपके अच्छे नंबर आए हो ना आए हो, आप चाहते हो लेकिन 11th से अच्छा करना, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, मैंने बता दिया, आप विजिट करना स्टार्ट करें। मैं किसी भी लेक्चर्स को ऐसे नहीं कराता कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा तो आपका ये हो जाएगा। मैंने वहीं का वहीं जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो बताया, तो इतना ही मैं बोल सकता हूं आपको। अब बाकी का काम आपका है, देखते हैं आप करते कि नहीं करते। स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसे जरूर अदर इंडियन स्टूडेंट के साथ शेयर करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर विजिट करें। जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेरी हो आपकी इससे रिलेटेड, विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर उसे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।